विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर P4 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का P4 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये होती है टेट्राहेड्रल इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल है, समझ में आ रहा है? वो पीछे वाला बॉन्ड मतलब पीछे है वो, ऐसे है, ये एक ट्रायंगल सा बन गया ऐसे। ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ ऐसे सारे बॉन्ड जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, P तो वो क्या बस, क्या है इसमें लोन पेयर कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स। इट हैज 4 लोन पेयर्स, हाँ ठीक है। PP सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 PP सिंगल बॉन्ड, 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर आ गए। फॉस्फोरस हैज 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, व्हाइट रेड और ब्लैक, हाँ ठीक है। फॉस्फोरस के ना 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, व्हाइट रेड और ब्लैक, और भी होते हैं लेकिन 3 एनसीईआरटी में लिखे हैं, चलो ठीक है। तो व्हाट, राइट द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो 3 है, रेड ब्लैक और व्हाइट। इनमें आपसे किसका पूछा है? व्हाइट और रेड का डिफरेंस पूछा है, देख लेते हैं। व्हाइट क्या है? ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। व्हाइट का कलर व्हाइट है, ट्रांसल्यूसेंट है वो, जैसे मोम होती है ना, मोम ट्रांसल्यूसेंट है वैसे है। ये है आयरन ग्रे लस्टर। रेड फॉस्फोरस आयरन ग्रे लस्टर जैसा है, जैसे ये पेंसिल पकड़ रखी है ना, पेंसिल के ऊपर ये नहीं है रेड रेड सा, आयरन ग्रे कलर लस्टर सा हो गया ना, थोड़ा ग्रेइश सा हो जाए। ठीक है, रेड फॉस्फोरस इस तरह का है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। व्हाइट फॉस्फोरस इस तरह से होता है। रेड फॉस्फोरस जो है पॉलीमर है वो, ऐसे मतलब ये पिछला बॉन्ड एक तोड़ दो आप, ये बॉन्ड पिछला तोड़ के एक ऐसे लिंक कर दो, ये बन गया, है ना, सारे लिंक हो गए आपस में, तो ये पॉलीमर है। अगला, लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3 है ना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? तो क्या हाइब्रिडेशन sp3 है ये, तो एंगल स्ट्रेन कितना है? मतलब ऐसे sp3 में जो होता है एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन इसमें तो एंगल 60 डिग्री है। वो होना चाहता है 109.5, आपने खींच के 60 कर रखा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है वो, इसलिए बहुत रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस। यहाँ पे तो थोड़ा तो कम हो गया ना एंगल स्ट्रेन, थोड़ा सा कम हो गया, ये बॉन्ड तो टूट गया बीच में, इसलिए इसका एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, सफेद जहर है ये, सफेद के चक्कर में नहीं रहना, ये जहर है। और ये नॉन पॉइजनस, ये रेड वाला चलो पॉइजनस नहीं है उतना। इट इज इन सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड में तो सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है ये। कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल है और पानी में भी इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, याद रखना है। ये अंधेरे में चमकता है, कैमिलुमिनिसेंस। ये नहीं करता शो, अंधेरे में चमकता नहीं है ये, कैमिलुमिनिसेंस शो नहीं करता, इनकी प्रॉपर्टीज है ये। असर्शन रीजन आ गया। N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। सही है बात है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, यस। भाई नाइट्रोजन तो बहुत कम रिएक्टिव है, N2 तो, नाइट्रोजन हम टायर में डाल देते हैं गाड़ी के, रिएक्टिव होता तो फट नहीं जाती फिर। नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फॉस्फोरस। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप ना, पर ये नहीं होता। हम्म, ये गलत है स्टेटमेंट, रीजन देखो। ये ना नाइट्रोजन और फास्फोरस ये इसके लिए भी ट्रू है, सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन ये सब के लिए ट्रू है, कार्बन सिलिकॉन इन सब के लिए ट्रू है ये, कि जब आप
ये वैसे तो सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो नीचे आने पे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो नीचे आने पे साइज अगर बड़ा होता है तो जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पर ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा फील करता है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा फील करता है, इसलिए ये वेलकम नहीं करते इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा, तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी नहीं होती। तो सेकंड पीरियड के ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम ही होती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की तो मतलब मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं, लेस आएगा। एक्चुअली ना यहाँ ये लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ मोर नेगेटिव लिखना चाहिए, टेक्निक बहुत सही लिखना है। तो ये मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो एक पॉजिटिव टर्म होती है, अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, नाइट्रोजन की तो वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी पॉजिटिव है। ये ना कंफ्यूज कर दिया मैंने, पता नहीं समझाने की बजाय, समझा देता हूँ दोबारा से सारी बातें। मान लो मैं सिलिकॉन को उठा लेता हूँ, सिलिकॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ मैं, बन जाएगा SI माइनस, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी विल बी रिलीज। तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव ही होगा। तो डेल्टा एच मतलब इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। वो नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, अफिनिटी थी। सो इफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव, ये बात होती है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है इनकी, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी ना, मतलब लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो अगर मैं देखूं तो ऐसे आएगा, मान लो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, -5, ये थोड़ी सी कम करेगा -4, ये और कम करेगा रिलीज -3, कम कम करेगा एनर्जी रिलीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है। तो अब अगर आप देखो ये वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है, ये बढ़ गई है कम हो गई, ये तो बढ़ गई ना, -5 से -4, -4 से -3, बढ़ गई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो पर ऐसे नहीं बोलते कि बढ़ गई, बोलते ही ये कम हो गई, ऐसे बोलते हैं इट बिकम्स लेस नेगेटिव। वो लेस नेगेटिव के बीच में से कभी कभी नेगेटिव हटा ही देते हैं, लेस मोर ही करते रहते हैं, वो कॉमन सेंस होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो यहाँ वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो कहना ये चाहता है नाइट्रोजन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो कि गलत है, इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर वो मोर कर देगा तो सही हो जाएगा, पर ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ मैंने सोल्यूशन में तो सही करके लिखा, क्वेश्चन में करेक्शन नहीं कर सकता ना, वो तो ऐसे ही दिया है क्वेश्चन, चलो।